Hello and welcome to English and Personality Development Essentials. This is Module 5, Presentation Skills. I am your host and trainer, Nikita Chaudhary. In this topic, we will be covering how to prepare for a presentation and delivering a presentation. So without any further ado, let's get started. The first thing that I want to tell you is what is presentation skills? How is it important and what is the significance of presentation skills in today's life? The first point that I have here says that presentation skills are the skills you need in delivering effective and engaging presentations to a variety of audiences. Now, presentation skills जो है वो आपको किसी भी सिनेरियो में देने को कहा जा सकता है. आपको स्कूल में, कॉलेज में या आपके वर्क प्लेस पे आपको प्रेजेंटेशंस डिलीवर करने के लिए कहा जा सकता है. तो प्रेजेंटेशन जो होता है वो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको दिया गया है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉलेज में हो तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, कल्चरल डिफरेंस के बारे में आपको प्रेजेंटेशन देनी है. अगर आप वर्क प्लेस में हो तो आपको अपनी वर्क रिपोर्ट एज अ प्रेजेंटेशन कई बार देनी पड़ सकती है. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंडर आती हैं. These skills cover a variety of areas such as structure of your presentation, the design of your slides, the tone of your voice and the body language you convey. अब प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करो और जाके बोल दो. प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी स्लाइड का डिज़ाइन कैसा है, आप बोल किस तरह से रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे कर रही है, आप प्रेजेंटेबल हो या नहीं हो. तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. A presentation can also be used as a board term that encompasses other speaking engagements such as making a speech at a wedding or getting a point across in a video conference. तो presentation skills सिर्फ और सिर्फ PowerPoint के थ्रू ही नहीं देते. प्रेजेंटेशन कहीं भी दी जा सकती है. जैसे किसी की वेडिंग में किसी के बारे में कुछ कहना या किसी के बर्थडे पे किसी के बारे में कोई स्पीच देना, वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपनी कोई बात प्रेजेंट करना. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर ही आती हैं. आपके लिए इस तरह के सिनेरियोज बहुत सारे हो सकते हैं. आपको वर्क प्लेस में इस तरह की प्रेजेंटेशंस देनी हो सकती हैं. अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में बहुत सारी प्रेजेंटेशंस देने को बोला जाता है. मूविंग ऑन, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली इज़ अ की स्किल इन गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस. अगर आप अपनी बात ढंग से समझा ही नहीं पा रहे हो तो प्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है. तो प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि आप अपनी बात ढंग से क्लियरली दूसरे को समझाओ, अपना मैसेज उसे कन्वे करो. प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड एंड मोस्ट ऑफ अस रिक्वायर्ड टू गिव प्रेजेंटेशंस ऑन ओकेजन. जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो आपको हर एक फील्ड में रिक्वायर्ड है. हर एक फील्ड में आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए. आपको अलग अलग ओकेजन्स पे प्रेजेंटेशंस देने को कहा जा सकता है. नाउ दैट वी नो कि प्रेजेंटेशन स्किल्स होती क्या है, उनमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. लेट्स लुक कि आप एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कैसे करते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन. स्टेप 1, एनालाइज योर ऑडियंस. The first step in preparing a presentation is to learn more about the audience to whom you will be speaking. Now, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप अपनी ऑडियंस को जानो. आप पहले से पता करो कि आपके सामने जो लोग बैठे होंगे जिन्हें आप प्रेजेंटेशन दोगे वो कौन है, वो किस एज ग्रुप के हैं, या वो आपके कलीग्स हैं या वो आपके सीनियर्स हैं या वो आपके टीचर्स हैं. तो आपको इस तरह का ऑडियंस एनालिसिस करना ज़रूरी है पहले से, ताकि आप अकॉर्डिंगली बोल सको. It is a good idea to obtain some information on the backgrounds, values and interests of your audience so that you understand what the audience members might expect from your presentation. अगर आपको पहले से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होगी अपने ऑडियंस की तो आपको पता चलेगा कि उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं, क्या आपकी प्रेजेंटेशन उनके लेवल के हिसाब से सही है या नहीं है. तो इस तरह की चीज़ें पहले से जानना आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है एक प्रेजेंटेशन देने में. नाउ थिंक अबाउट अ सिचुएशन जब आपने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है लेकिन आपको नहीं पता आप किसे वो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो और आपकी ऑडियंस वहाँ पर ओल्ड एज पीपल होती है. तो शायद आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हों या चीज़ें हों या वर्ड्स हों जो उन्हें ना समझ आए.
तो इसीलिए प्रेजेंटेशन देने से पहले अपनी ऑडियंस का एनालिसिस करना, उनके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मूविंग ऑन, स्टेप 2, सेलेक्ट अ टॉपिक। Next, if possible, select a topic that is of interest of the audience to you. Now, अब आपको आपकी ऑडियंस के बारे में पता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, किस तरह की है, तो आप उन्हीं से रिलेटेड, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही एक टॉपिक सेलेक्ट करो। वो अलग बात है कि आपको टॉपिक ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन जब आपको आपकी पसंद की प्रेजेंटेशन देनी हो, जैसे कि हमारे साथ बहुत बार कॉलेजेस में होता है दैट वी आर आस्क्ड टू प्रेजेंट एनी टॉपिक, तो आप उस तरह का टॉपिक लो जो आपके क्लासमेट्स को, आपके टीचर को इंटरेस्ट करे। It will be much easier to deliver a presentation that the audience finds relevant and more enjoyable to research a topic that is of interest to you. Now, आपके लिए भी वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगी और जो ऑडियंस होगी उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होगी, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो रेलिवेंट है, उससे जो ऑडियंस है वो रिलेट कर पाएगी। Moving on, define the objective of the presentation. जो थर्ड पॉइंट है, स्टेप है, वो ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दो कि आप उस प्रेजेंटेशन से क्या चाहते हो, आप किस तरह का मैसेज कन्वे करना चाहते हो। Once you have selected a topic, write the objective of the presentation in a single concise statement. एक स्टेटमेंट के अंदर, छोटी सी स्टेटमेंट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन का एक ऑब्जेक्टिव लिखो। The objective needs to specify exactly what you want your audience to learn from your presentation. Base the objective and level of the content on the amount of time you have for the presentation and the background knowledge of the audience. Use this statement to help keep you focused as you research and develop the presentation. आप जब एक सिंगल स्टेटमेंट अपने ऑब्जेक्टिव की तरह रखोगे तो आपको वो स्टेटमेंट बार बार एज अ गाइड हेल्प करेगी। वो स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगी आपकी ऑडियंस से रिलेटेड रिसर्च करने में, आपका कंटेंट आपके टॉपिक से बाहर ना जाए, उसे कंटिन्यूस रखने में, कांस्टेंट रखने में। ऑल्सो आपको जितना टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको वो प्रेजेंटेशन बनानी है, तो अगेन वो भी आपका ऑब्जेक्टिव आपको रिमाइंड करवाएगा। सो दिस इज़ वाई एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपने सेट टाइम में, अपने रिलेटेड टॉपिक में और अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से वो प्रेजेंटेशन बनाएं। Now the fourth step is prepare the body of the presentation. Now body of the presentation is the slides, the content, the images that you put. The body of presentation is where you present your ideas. To present your ideas convincingly, you will need to illustrate and support them. Now, आपको अपनी प्रेजेंटेशन की बॉडी इस तरह से रखनी है, उसका कंटेंट इस तरह से रखना है कि जब आप कोई आइडिया पोर्ट्रे कर रहे हो या उसके बारे में बात कर रहे हो तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स ऐसी हों जो उसे सपोर्ट करें। एग्जाम्पल्स हों, ग्राफ्स हों, फैक्ट्स हों, इस तरह की चीज़ें आपके प्रेजेंटेशन में होना ज़रूरी है ताकि आप अपने पॉइंट्स को क्लियरली कन्वे कर पाओ। स्ट्रैटेजाइज टू हेल्प यू डू दिस इंक्लूड द फॉलोइंग। नाउ इस तरह की चीज़ें अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि प्रेजेंट डाटा एंड फैक्ट्स, you can read quotes from experts, you can relate personal experiences, provide vivid descriptions। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में दे सकते हो। अगर आप किसी न्यूमेरिक या आप किसी फैक्ट्स और फिगर वाली प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो आप डाटा दिखा सकते हो, आप फैक्ट्स दिखा सकते हो। अगर आप किसी इंस्पिरेशनल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो तो आप कोट्स पढ़ सकते हो, आप एक्सपर्ट्स के बारे में बात कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसे शो कर सकते हो, उसे प्रेजेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शंस अच्छे से दिखा सकते हो। एंड इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। यू स्टार्ट, देयर इज एन ओपनिंग, आप इंट्रोडक्शन दोगे अपनी प्रेजेंटेशन का, देन द बॉडी जो भी मेन कंटेंट है जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करनी होगी, एंड देन द क्लोजिंग जहाँ पे आप कंक्लूड करोगे अपनी प्रेजेंटेशन। Now step 5 is prepare the introduction conclusion, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। आप प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो ताकि आपकी ऑडियंस को आइडिया हो कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हो। Once you've prepared the body of the presentation, decide
हाउ यू विल बिगिन एंड एंड द टॉक। आप किस तरह से शुरुआत करोगे अपनी बात की, अपनी प्रेजेंटेशन की, और किस तरह से उसे एंड करोगे, ख़त्म करोगे। Make sure the introduction captures the audience attention of your audience and the conclusion summarizes and reiterates your important points. Now it is important कि जब आप इंट्रोड्यूस करो अपनी प्रेजेंटेशन को तो आपकी ऑडियंस का अटेंशन आप ग्रैब कर पाओ, आप अपनी ऑडियंस का फुल अटेंशन ग्रैब कर पाओ ताकि उन्हें इंटरेस्ट आए आपकी आगे की बात सुनने में। सिमिलरली आप कंक्लूजन में जो भी आपने चीज़ें मेंशन की हैं या जो भी अभी तक प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया है उसे कंक्लूड करो, उसे समराइज करो, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें दोबारा से बोलो। In other words, tell them what you're going to tell them, and then tell them what you told them. So it is that you first tell them कि आप किस बारे में उनसे बात करने वाले हो, फिर वो बात करो और फिर आपने क्या बात की है उसे समराइज करो। Moving on to some tips. Always remember the KISS rule, which is keep it short and simple. आप अपनी प्रेजेंटेशन जितनी शॉर्ट, जितनी सिंपल रखोगे, अपने सेंटेंसेस जितने शॉर्ट और सिंपल रखोगे उतना ही बेटर होगा, उतना ही बेटर आपका आइडिया आगे कन्वे होगा। Keep in mind the color combination. Now a lot of people use different colors in their presentations. Do not do that because बहुत ज़्यादा जब कलर्स होते हैं प्रेजेंटेशन में तो वो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है ऑडियंस के लिए। फिर ऑडियंस आपकी बात सुनने की बजाय आपकी प्रेजेंटेशन पर, स्लाइड्स पर देख रही होती है। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। तो आप एक ही कलर कॉम्बिनेशन ध्यान में रखो और उसी को फॉलो करो। यूज़ विजुअल एड्स जहाँ पे भी ज़रूरत हो कि आपको पिक्चर्स दिखानी है या वीडियोज़ दिखानी है, ग्राफ्स दिखाने हैं तो आप वो यूज़ करो। Choose a simple font size 18 to 30 depending on the content. आपका कंटेंट जिस तरह का है, कितना लेंथी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका फॉन्ट क्या होगा। अगेन फॉन्ट भी आप जितना सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा होगा, और वो फॉन्ट जो है वो सारे स्लाइड में कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। Now let's talk about delivering the presentation. कि अब आपने प्रेजेंटेशन का टॉपिक भी चूज कर लिया, प्रेजेंटेशन बना भी ली, आप उसे डिलीवर किस तरह से करोगे, क्योंकि डिलीवरिंग जो है वो मेन पार्ट है प्रेजेंटेशन का। फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव हियर इज यू विल प्रेजेंट बेटर इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इफेक्टिवली। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, अपनी ही रिसर्च को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस किया है, तो आप बहुत बेटर प्रेजेंट कर पाओगे। You must never overrun your allocated time. आपको जितना टाइम मिला है आप उतने में ही हमेशा वाइंड अप करो। मेक श्योर आप 5 मिनट्स पहले ही वाइंड अप करो ताकि लास्ट में अगर कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन हो तो आप उस 5 मिनट में कर पाओ। When you present, you are in charge of the room. Now remember, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप उस रूम के इंचार्ज हो, आप फैसिलिटेटर हो उस टाइम पे। So you have to smile. You have to make eye contact with the audience, which is very, very important. A lot of people come in front and present just like dummies, which is not good at all. तो make sure कि आप जब बात करो, प्रेजेंट करो, तो आपकी प्रेजेंटेशन इंटरैक्टिव हो। आप ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, कनेक्शन बनाओ, स्माइल करो थ्रू आउट, यूज़ योर वॉइस इफेक्टिवली। जब आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है, फोकस डालना है, तो आपकी वॉइस हाई हो सकती है, पिच हाई हो सकता है, तो आप इस तरह से अपनी वॉइस का इस्तेमाल करो। यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज। अगेन बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कैजुअल, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होगी तो आपकी ऑडियंस भी उसी तरह से हो जाएगी। इसीलिए आपको ज़रूरी है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना। मेक श्योर दैट यू स्टैंड स्ट्रेट, मेक श्योर यू यूज़ जेस्चर्स, लेकिन अगेन ज़्यादा जेस्चर्स भी यूज़ नहीं करने हैं बिकॉज देन इट्स गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट। एंड टुवर्ड्स द एंड रिलैक्स, ब्रीथ एंड एन्जॉय। रिमेंबर कि आपने वो प्रेजेंटेशन बनाई है, आपने मेहनत की, आपको सब कुछ आता है, तो यू हैव टू एन्जॉय दैट प्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग नर्वस कि मैं कैसे करूँगा या करूँगी। आपको सोचना है कि मैंने बहुत मेहनत की है इस प्रेजेंटेशन में एंड आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, सो यू एन्जॉय इट। Moving on, use the slide master feature to create a consistent and simple design template. It is fine to vary the content presentation,
that is bullet points, lists, column text images, but be consistent with other elements such as font, color and background. Now, जब आप अपनी स्लाइड के बारे में बात कर रहे हो, स्लाइड चूज कर रहे हो, तो आप स्लाइड मास्टर फीचर यूज कर सकते हो अपनी स्लाइड का डिजाइन सिलेक्ट करने में। आप अलग अलग कंटेंट यूज कर सकते हो, आप बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो, आप कॉलम्स यूज कर सकते हो, टेक्स्ट और इमेजेस भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो स्लाइड का कलर कॉम्बिनेशन है और फॉन्ट साइज है वो कंसिस्टेंट रहे, सेम रहे। सिंप्लीफाई एंड लिमिट द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन ईच स्क्रीन, यूज की फ्रेजेस एंड इंक्लूड ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। आप अपनी स्लाइड को भरो मत, आप यू डोंट हैव टू फिल अप योर स्लाइड एंटायरली विद कंटेंट। आपको अपनी स्लाइड में उतना ही कंटेंट रखना है जितना ऑडियंस विजुअली ग्रैस्प कर पाए। आप उसमें सिंपल चीजें रखो, जितना कम हो सकता है उतना ज्यादा बेटर हो। लिमिट पंक्चुएशन एंड अवॉइड पुटिंग वर्ड्स इन ऑल कैपिटल लेटर्स। एम्प्टी स्पेस ऑन द स्लाइड विद एनहांस रीडेबिलिटी। अगर आप अपनी स्लाइड में बहुत सारे पंक्चुएशन यूज करते हो तो अगेन दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस। आप अगर पूरे कैपिटल लेटर्स यूज करते हो दैट कम्स अक्रॉस एज स्क्रीमिंग। अगर आप अपनी स्लाइड को एम्प्टी रखोगे, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करोगे उसमें, तो उससे रीडेबिलिटी वो ज़्यादा अच्छी होगी, आप जो ऑडियंस है वो अच्छे से रीड कर पाएगी। मूविंग ऑन, यूज कंट्रास्टिंग कलर्स फॉर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। लाइट टेक्स्ट ऑन अ डार्क बैकग्राउंड इज बेस्ट। पैटर्न बैकग्राउंड्स कैन रिड्यूस रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट। नाउ, आपको अपने टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर जो है कंट्रास्ट में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्लाइड है, ये इसका बैकग्राउंड व्हाइट है और टेक्स्ट का कलर डार्क ब्लैक और ऑरेंज, डार्क ऑरेंज है। तो इसी तरह से ही आपको भी अपना जो टेक्स्ट और बैकग्राउंड का कलर है वो कंट्रास्ट में रखना है। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो मेक श्योर आप उस पर लाइट कलर्स, व्हाइट या येलो, इस तरह के कलर्स यूज करो। अगर आप पैटर्न बैकग्राउंड यूज कर रहे हो तो उस पर जब आप लिखोगे तो वो रीडेबिलिटी क्लियर नहीं होगी, उससे ढंग से ऑडियंस पढ़ नहीं पाएगी। So avoid the use of flashy traditions such as text lines. These features may seem impressive at first but are distracting and get old quickly. Now, अगर आप एनिमेशन या इस तरह की कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में, तो that again is going to distract the audience. और वो कुछ टाइम बाद बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है। So you can avoid doing that. Overuse of special effects such as animation and sound may make your presentation cutesy and could also negatively impact your credibility. अगर आप इस तरह की फीचर्स अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर रहे हो, स्पेशली फॉर्मल प्रेजेंटेशन में, तो वो आपको थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर प्रेजेंट करेगा और उसकी क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि अपनी प्रेजेंटेशन जितनी सिंपल हो उतना अच्छा होगा। यूज गुड क्वालिटी इमेजेस दैट reinforce and complement your message. Ensure that your image maintains its impact and resolution when projected on a larger screen. आप अगर इमेजेस यूज कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में तो मेक श्योर कि वो इमेजेस अच्छी क्वालिटी, अच्छी रेजोल्यूशन की हो और आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। और उनका रेजोल्यूशन अच्छा इसलिए होना चाहिए ताकि अगर आप एक बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करो तो वो ढंग से दिख पाए और वो ब्लरी ना हो। नो हाउ टू एंड प्रैक्टिस मूविंग फॉरवर्ड and backward within your presentation. Audience often ask to see the previous screen again. Now, आपको presentation देते time you have to be aware कि कहाँ से आपको आगे बढ़ना है, कहाँ से पीछे जाना है, कौन सी चीज़ से क्या कमांड होती है, ताकि ऑडियंस अगर आपको पूछे कि वो स्लाइड दोबारा दिखाना है या आगे वाली स्लाइड को दोबारा से प्ले करना है तो आप वो चीज़ें जल्दी कर पाएँ। इसलिए शॉर्ट कीज यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से फेमिलियर होना भी जरूरी है। मूविंग ऑन, limit the number of slides. Presenters who constantly flip to the next slide are likely to lose their audience. A good rule of thumb is one slide per minute. Now, आप जितनी कम स्लाइड्स यूज करोगे प्रेजेंटेशन में उतना अच्छा है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि आपका टॉपिक कैसा है। और अगर आप बार बार नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करते जाओगे तो वो आपकी ऑडियंस को बोर कर देगा।
learn to navigate your presentation in a non-linear fashion. PowerPoint allows the presenter to jump ahead or back without having to page through all interlinked slides. Now, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि आपको PowerPoint प्रेजेंटेशन की कीज, उसके फंक्शनिंग को जानना ज़रूरी है. आप कई बारी फॉर एग्जांपल आपको 14th स्लाइड पर आना है लेकिन आप 10th स्लाइड पर हो, तो आप 11th, 12th, 13th स्लाइड को डायरेक्टली स्किप करके 14 पर आ सकते हो. तो इस तरह की चीज़ें आपको लर्न करना ज़रूरी है. मूविंग ऑन, if possible, view slides on the screen you'll be using for your presentation. Make sure slides are readable from back row seats. Text and graphical images should be large enough to read but not so large as to appear loud. Now again, ये सेम चीज़ जो मैंने पहले मेंशन की कि आप अपनी स्क्रीन को स्लाइड स्क्रीन यूज़ कर सकते हो. आपकी जो स्लाइड होनी चाहिए वो रीडेबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि वो पीछे वाली रो में जो लोग बैठे हैं उन्हें भी दिखाई दे. आपका टेक्स्ट और जो इमेजेस होनी चाहिए वो इतना बड़ा होना चाहिए, शुड बी लार्ज इनफ, कि वो पीछे वाले बैक बेंचेस जो पीछे लोग बैठे हैं उनको दिखाई दे. अगेन, इतनी भी बड़ी नहीं हो कि वो बहुत ज़्यादा लाउड प्रेजेंट. Have a plan B in the event of technical difficulties. Remember that transparencies and handouts will not show animation or other special effects. Now, बहुत बारी प्रेजेंटेशन के टाइम में टेक्निकल डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो आप वो सारी चीज़ें ध्यान रख के ही अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ एंड उन सारी चीज़ों को पहले से चेक करो. मेक श्योर आप पहले से हर चीज़ को टिक मार्क करो और फिर प्रेजेंटेशन के लिए जाओ. Practice with someone who has never seen your presentation. Ask them for honest feedback and about colors, content and any effective graphical images you have included. आप किसी ऐसे इंसान के साथ अगर प्रैक्टिस करोगे जिसने आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो पहले कभी नहीं देखी, तो वो आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक देगा. वो आपको कलर्स के बारे में, कंटेंट के बारे में, स्पेशल इफेक्ट के बारे में क्लियरली बताएगा. Do not read from your slides. The content of your slides is for the audience, not for the presenter. Now, अगर आप एक स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हो और आप अपनी स्क्रीन की तरफ यानी कि वापस प्रोजेक्टर की तरफ मुड़ के उसे पढ़ रहे हो, दैट इज गोइंग टू गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. दैट इज गोइंग टू पोर्ट्रे कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर नहीं की है. बिकॉज रिमेंबर, जो आपने लिखा है वो ऑडियंस के लिए है, पढ़ने के लिए, आपके रीड आउट करने के लिए नहीं है. यू आर सपोज्ड टू एक्सप्लेन इट. Do not speak to your slides. Many presenters face the direction of their presentation rather than their audience. जैसा मैंने मेंशन किया कि वो अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ देखते रहते हैं. बहुत सारे प्रेजेंटर्स अपनी ऑडियंस की तरफ नहीं देखते हैं. तो रिमेंबर कि प्रेजेंटेशन एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी है. आपको अपनी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कंटिन्यूसली बात करनी है. इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी प्रेजेंटेशन से रीड आउट ना करो, आप उसकी तरफ बार बार मुड़ के ना देखो, ताकि आप ऑडियंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाओ. डू नॉट अपोलोजाइज फॉर एनीथिंग इन योर प्रेजेंटेशन. इफ यू बिलीव समथिंग विल बी हार्ड टू रीड और अंडरस्टैंड, डोंट यूज इट. अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसी लाइन है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे या डिफिकल्ट है बोलना, आप उसे स्किप कर सकते हो. You cannot at all read it. So this was all about presentation skills. हमने सीखा कि presentation skills क्या हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, आप एक presentation किस तरह से बनाते हो. आपको पहले अपनी presentation के बारे में एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, फिर ऑब्जेक्टिव लेना है, कंटेंट अकॉर्डिंगली बनाना है, ऑडियंस को एनालाइज करना है. तो ये सारी चीज़ें हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स में सीखी. आई होप कि आगे जाके जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी हो तो आप क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एक प्रेजेंटेशन दे पाओगे. नाउ आफ्टर दिस, after you have gone through all these slides, I would suggest you to prepare a presentation on any topic and send it across. So this was all about presentation skills. Thank you so much.